आज हम आपको म्यानी लगाना सिखाएंगे। किसी भी पैंट में, प्लाज़ो में, अफ़गानी में, सब में आप एक ही मेथड से म्यानी को लगा सकोगे। तो बहुत आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि म्यानी के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं मुझे। सबसे पहले हम म्यानी कटिंग करेंगे और मैं आपको बता दूं, पैंट में, प्लाज़ो में, अफ़गानी में, किसी में भी म्यानी लगाएं, आपको कटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसी में मैं म्यानी लगाऊंगी। डबल फोल्ड में कपड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि म्यानी वाले बहुत कम आते हैं मेरे पास। 2 म्यानी लगेंगी फ्रंट में और बैक में। तो म्यानी की लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। जिसमें म्यानी लगानी है उसमें कोई कटिंग में चेंजेस नहीं होगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो म्यानी की लंबाई 8 इंच पे रख दी और एक निशान लगा लिया। अब दोनों साइड हम लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान। मतलब टोटल चौड़ाई नीचे की रहेगी 7 इंच म्यानी की। 3.5 इस साइड, 3.5 उस साइड, 20 सेंटर से। फिर हमने इस तरह से मिला देना है ऊपर वाले कॉर्नर पे। तिकोनी एक तरह से ये बन जाएगी, ठीक है, सेंटर से निशान लगाने के बाद। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 2 म्यानी हैं ये हमारे पास। फिर इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से, सेंटर से जो निशान है सेंटर का वहाँ से। फिर आपको कॉर्नर वाली साइड पे 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 2 पॉइंट ज़्यादा, मतलब 1.25 इंच भी बोल सकते हो, 1.25 इंच गोलाई करके कट कर देना है ये कॉर्नर से। इससे आपके कोने नहीं निकलेंगे, म्यानी का शेप बहुत अच्छा आएगा। तो ये बहुत हैवी साइज़ अफ़गानी थी, इसलिए मैं इसमें म्यानी लगा रही हूँ कस्टमर की डिमांड पे। अब इस अफ़गानी में कैसे लगाएंगे? अब आपको लग रहा है कि कटिंग में चेंजेस करना होगा, बिल्कुल भी नहीं करना है चेंजेस। जैसी गोलाई कटिंग हुई है आसन की वैसी ही रहने देंगे। पैंट में, प्लाजो में, अफ़गानी के आसन, इन सब की कटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपको म्यानी लगानी है कटिंग सेम रहेगी, बस म्यानी अटैच हो जाएगी। मैं आपको मशीन पे सिलना भी बताऊंगी, म्यानी पूरी तरीके से कैसे सिलना है। तो पहले हम इनके पार्ट को अलग कर लेंगे। एक पार्ट हमने लिया है और उस पर दोनों की सीधी साइड ऐसे रखनी है। म्यानी को ध्यान से देखें और पैंट को ध्यान से देखें, दोनों की सीधी साइड ऐसे रखी है और ये ऐसे जॉइंट हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा जॉइंट कर देंगे हम, ठीक है। ये दोनों बैक पार्ट में फ़िलहाल जोड़ रही हूँ मैं। पहले आपको म्यानी के एक साइड जोड़ना है, एक पार्ट को। आसन वाली साइड जो होती है ना, नीचे की आसन वाली साइड, वहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे म्यानी को। उससे क्या होगा, आपका छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, और प्रॉब्लम भी मैं खुद ही क्रिएट करूंगी ताकि आपको सॉल्व करना भी आ जाए, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। फिर म्यानी के दूसरे हिस्से पे दूसरे पार्ट को रख देंगे, आसन वाली साइड से ही स्टिच करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉब्लम मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। अब आप देखोगे प्रॉब्लम क्या आएगी। पहले दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ना होता है, एक साथ नहीं सिलते हैं, बीच बीच में पकड़ के चेक करते हैं छोटा बड़ा तो नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा बड़ा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? अब हमने पहली वाली सिलाई को, ये वाली सिलाई को थोड़ा और दबा देंगे। ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी तो आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा और दबा दें ताकि जब सिले हम दोनों को तो इक्वल आए। अब हम वापस से उसी सिलाई पे चलेंगे। ये मैंने प्रॉब्लम जानबूझ के की ताकि आपके साथ आए तो आप कैसे सॉल्व करें, है ना। अब आप जोड़ोगे ना, दोनों पार्ट पकड़ के चेक करो, इस तरह से बिल्कुल बराबर आएगा, देखा आपने। तो ये इस तरह से म्यानी को अटैच करना है और ये मार्जिन वाली साइड नीचे की ओर दबाते जाएंगे फिंगर से। ऐसे आपको म्यानी जोड़नी है दोनों पार्ट के बीच में। कहने का मतलब है म्यानी को जोड़ते हैं, इससे ना आसन के में खिंचाव कम होता है और बैठने उठने में कंफर्टेबल होता है। जिनका हैवी साइज़ है, 44 से ऊपर है, उनके हिसाब से है ये, ठीक है। म्यानी कोई भी लगा सकते हैं, बट छोटे साइज़ में मैं तो नहीं लगाती हूँ। अब सेम हम दूसरे पार्ट में म्यानी जोड़ लिए। अब आप देखेंगे इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का है। अब इसमें आप देखोगे ना, म्यानी का शेप बहुत ही प्यारा है। म्यानी का जब कोना सा निकल जाता है तो वो बहुत ही गंदा लगता है, तो आप इस तरह से म्यानी लगाएं। कमेंट बहुत ज़्यादा थे इसलिए मुझे बनाना पड़ा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।